एक ईड़ा होती है, पिंगला होती है। तो ईड़ा नाड़ी ये होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के लेफ्ट साइड में है, और पिंगला हमारी रीढ़ की हड्डी के राइट साइड में होती है। तो ये दोनों, और बीच में होती है, रीढ़ की हड्डी के बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी। ये अध्यात्म की ये 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं। इसमें ही हमारी जितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जा है वो रमण करती है। साधारण स्थिति में ये जो नाड़ियां सुप्त पड़ी रहती है, इसको कुंडली जागरण भी कहते हैं। लेकिन हमें उन चक्करों में नहीं पड़ना है, हमको तो सीधे सीधे भक्ति के मार्ग में जाना है। तो जब दिन में हमारी जो श्वास है वो लेफ्ट नॉस्ट्रल से जानी चाहिए, ये श्वास हमारी चलनी चाहिए। इसको चंद्र स्वर भी कहते हैं, इनको स्वर भी बोला जाता है। श्वासों को भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में स्वर बोला जाता है। स्वर से ही ईश्वर पर जाना होता है। यदि हमारी, आप चेक करते रहना दिन में, एक हमारी इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि हम श्वासों को ये देखते हैं कौन सी श्वास हमारी चल रही है। तो दिन में हमारी ये लेफ्ट श्वास चलनी चाहिए, तो आप स्वस्थ हैं। यदि लेफ्ट श्वास नहीं चल रही है तो कोई गड़बड़ है, ये ध्यान देना। इसलिए योगी इसी से ही पता लगा लेते हैं उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और जब भी कहीं योगी जाते हैं तो उनके स्वर उनको बता देते हैं कि यहाँ खतरा है। प्रेम से कहिए, आज आपको आध्यात्मिक जगत की कुछ रहस्य बता रहे हैं जो हमने संतों से जाने मौका दिया है ठाकुर। इसको ज्ञान सर्वोदय बोलते हैं, और ये विद्या हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाने की बहुत कृपा करी। और इस विद्या से मुझे आती नहीं है वैसे, आप भ्रम मत पाल लेना, इतना सीखा जिससे मेरा काम चल जाए। इससे जो तुम्हारे पास आ रहा है उसकी मन की स्थिति का योगी पता लगा लेते हैं। इतनी पावरफुल ये विद्या है। और कोई भी प्रश्न करो आप योगियों से, इसी विद्या के द्वारा वो आपका जवाब दे देते हैं। वो काम होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो बड़ा अभ्यास हमारे सतगुरुदेव भगवान ने इस विद्या का किया था, पूर्ण योगी थे वो। और तो स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीजें ये बता देते हैं जो संतों से हमने लिए हैं। अब आप अधिकारी बने हो इतने दिन से, तो जब भी आप दिन में श्वास चेक करते रहना। जब हम भोजन करते हैं तो दिन में करें रात में करें, तो हमारी श्वास का स्वर बदलना होता है, अर्थात हमारी श्वास राइट से जानी चाहिए। तो ये योगी स्वर बदलकर भोजन करते हैं ताकि वो स्वस्थ रह सके। इसकी समझ में आ जाए तो कर ले, हमारा काम बताने का है। और दिन में स्वर टहलना नहीं चाहिए। इसी स्वर से, मतलब हमारे चंद्र स्वर है और ये सूर्य स्वर है। दिन में चंद्र स्वर चलना चाहिए, रात्रि में सूर्य स्वर चलना चाहिए। इसलिए रात्रि में हमको ये हमारे लेफ्ट करवट से सोना चाहिए, राइट से कभी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो बीमार होंगे, क्योंकि स्वर बदल जाएंगे। कभी भी राइट करवट से रात्रि में नहीं सोना चाहिए, और दिन में हमको जो है लेफ्ट करवट से नहीं सोना चाहिए। ध्यान देना इस बात पे, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, स्वर विज्ञान। स्वर गड़बड़ हो तो दिमाग गड़बड़ और पूरा इंटरनल सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। मन चिंता क्यों रहता है? क्योंकि स्वरों का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जब भी दिन में सोए इतना ध्यान रखो, तो हमको राइट करवट से सोना है, सोना भी पड़ेगा, और रात्रि में लेफ्ट करवट से, ताकि हमारा सूर्य स्वर चल सके। ठीक है। अच्छा, एक योग की सिद्ध अवस्था या बहुत ही परिपक्व अवस्था होती है, उसमें सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है हमारी, जो रीढ़ की हड्डी के बीच में है। तो उसमें दोनों स्वर चलते हैं हमारे समान रूप से। तो घबराना नहीं चाहिए। योगियों के जब भजन करते हैं तो दोनों स्वर चलते हैं, अर्थात उनकी जो सुप्त पड़ी हुई चेतना है वो जागृत होने लगती है। और जब वो अपनी चेतना को आज्ञा चक्र में ले आते हैं, पूरा 3 बंद लगाओगे तो ये अपने आप आज्ञा चक्र में आ जाएगी। तो इसको योग की भाषा में त्रिवेणी कहते हैं।
इसी को योग की भाषा में प्रयाग कहते हैं। ये आज्ञा चक्र भ्रू मध्य के बीच में गीता जी में बहुत अच्छा वर्णन हमारे भगवान करते हैं। इस त्रिवेणी में योगी स्नान करते हैं, अपनी अपनी सुरती और गुरु मंत्र का लय वो यहां करते हैं, अर्थात गुरुदेव के दर्शन उनको इस आज्ञा चक्र में होते हैं और तब यही गुरु और शिष्य एक होते हैं इसी त्रिवेणी में। और इसी को मानसरोवर भी कहते हैं। यही वो मानसरोवर है योगियों का, जहां वो हंस का मतलब जो दूध को पी जाता है, अर्थात वो विशुद्ध भक्ति को प्राप्त हुआ संत जब प्राणायाम करके भजन करके इस आज्ञा चक्र में आता है और यही गुरु और शिष्य भक्त और भगवान एक होते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो इसलिए अब इसमें हमको क्या करना है, ये राइट हमारा हैंड है, ध्यान करना, इसको राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे तो लेफ्ट से हम श्वास लेंगे, क्योंकि दिन में हमको लेफ्ट श्वास चलानी है, राइट से शुरू नहीं करेंगे, राइट को तो बंद करेंगे। और थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो हमको श्री राधा ऐसे समझने, नाभि से हमारी श्वास ऊपर जा रही है और जब हम छोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे जा रही है। ये योगियों की माला है, इसी को कहते हैं श्वासों की माला। नाभि से हमारा श्वास उठती है, ये प्रश्न किया जा सकता है, ये बहुत शास्त्रों के अध्ययन के बाद और गुरुओं की कृपा के बाद हम बता रहे हैं आपको। हमारा जो श्वास है इस शरीर में वो नाभि से ही उत्पन्न होता है और बच्चा माँ के गर्भ में नाभि से ही जुड़ा होता है और इस नाभि में ही बहुत सारी आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए, सारी शक्तियां नाभि में। और आपने ध्यान दिया होगा कि रावण का जब भगवान वो मर नहीं रहा था तो कहते हैं उसकी नाभि में अमृत था, सबकी नाभि में अमृत है। यदि कपालभाति प्राणायाम आप करेंगे तो ये अमृत प्रकट होगा, अर्थात जो हमारा नाभि चक्र है वो जागृत होगा। चक्र का मतलब वहां अमृत कुंड भरे पड़े, ऐसे समझिए, या ऊर्जा की पुण्य है। जब हम इनको ये अपनी कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो धीरे 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 ये हमारे ऊर्जा पुंज चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। और मैं इसको मेडिकल साइंस की भाषा में कहूँ तो यहाँ से कुछ ऐसे हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं जो हमारे अंदर बीमारियों से हमको बचाते हैं, या हमारे अंदर से जो डायबिटीज पैदा करने वाले इंसुलिन है जो शांत हो जाता है उसको ये जनरेट करती है, ये कपालभाति प्राणायाम। तो इसीलिए ये प्राणायाम बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आधा घंटे इस प्राणायाम को करना चाहिए जिसको पेट की बीमारियों से बचना है। मिनिमम 30 मिनट्स यू हैव टू डू दिस प्राणायाम। तो इस तरीके से और बहुत सारी चीजें अगले हफ्ते बताएंगे हम जो हमारी कपालभाति प्राणायाम के लिए से रिलेटेड है, क्योंकि जब तक उसकी आप महत्व नहीं सुनोगे, महिमा नहीं जानोगे तो करोगे नहीं। तो इसलिए महिमा मंडन इसका किया जा रहा है आज। तो अब अनुलोम विलोम प्राणायाम पर चलते हैं। तो इस तरीके से अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके, ये बड़ा ही पावरफुल प्राणायाम है और मैं कहता हूँ कि आध्यात्मिक जगत में हरि गुरु चरणों से और अपने भी अनुभव यही कहते हैं, बहुत जल्दी आप आगे बढ़ जाओगे। आप कहीं ऐसी जगह हो माला नहीं कर सकते हो तो इसी प्राणायाम से योगी भजन करते हैं। बहुत ऐसी ऐसी चीजें हम आपको बता रहे हैं जो हरि गुरु चरणों से अनुभव हुई हैं। और हमारे परम गुरुदेव 108 साल की अवस्था थी उनकी, जिनके चरणों में बैठकर ये प्राणायाम, ये आध्यात्मिक रहस्य और ये अंतर जगत की कुछ यात्राएं उनकी कृपा से हमने की हैं। वो आप अधिकारी बने हो तो आज आपको बता रहे हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो यहाँ से कहेंगे श्री राधा। ये ध्यान ये देना कि भाव ये रहे कि जब भी हम श्वास लेते हैं अंदर तो नाभि से हमारा उठेगा, ये ध्यान रखना है। पहले 1 सेकंड में एक श्वास लेना है, बड़े भाव के, जितने भाव के साथ आप श्वास लेंगे उतनी ही शक्तियां आपकी एक्टिवेट होंगी और जनरेट होंगी और
ये कृपा आप पर बरसेगी, आप बीमार नहीं होंगे। फिर अंदर लेंगे इससे और लेफ्ट को बंद करके फिर राइट से छोड़ेंगे, सीधा रहा। लेफ्ट से लेंगे शुरू में अंदर, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसी तरीके से काम चलता जाएगा। बड़ा ही गजब का प्राणायाम है। जितना भी नर्वस सिस्टम है जो मेंटली डिस्टर्ब है, कहते हैं चक्कर आते हैं, दिमाग को ऐसा रहता है, करो इस प्राणायाम को, तुमको फ्री की दवाई दे रही है। और जब गुरु मंत्र इसके साथ जोड़ा जाता है, राधा नाम जोड़ा जाता है, तो और पावरफुल बनता है। इस मंत्र के साथ ये भी बोला जा सकता है, हरे कृष्ण, छोड़ेंगे जब हरे कृष्णा। हरे का मतलब हरण करो, कृष्णा, हरे का मतलब राधा भी है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। अंतर ये घंटियां यही बजती हैं। ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये समझो कि मंदिर हमारा क्या है, ये है पूरा, यहां से लेकर ये हृदय तक मंदिर है। तो इसमें प्राणायाम की घंटियां, स्वरों की घंटियां हमारी प्राणायाम से बजती है। राधा रानी को पुकारा जाता है इसमें से। इसको करिए, इसका अभ्यास करें। मुद्रा का ध्यान रहे, इस मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। मेरुदंड का रीढ़ की हड्डी सीधी, आलती पालती मार के, कंधे रिलैक्स रहेंगे, टाइट नहीं होनी चाहिए, एकदम रिलैक्स मुद्रा में बैठा जाता है। ये इसकी कुछ सावधानियां होती हैं जो हमारी, ऐसा मेरा विश्वास है कि जो रीढ़ की हड्डी में स्पाइन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डिस्क प्रॉब्लम, वो उसमें भी ये काफ़ी हद तक आराम करेंगे। जिसको डिस्क प्रॉब्लम है उसको पीछे नहीं झुकना चाहिए, पीछे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए, उसको आगे झुकने वाले डिस्क प्रॉब्लम वाले को नहीं करने चाहिए, और जिसको हर्निया है उसको पीछे नहीं झुकना चाहिए। तो ध्यान देना, आगे झुकने वाले प्राणायाम, कमर से रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं करनी, मतलब धीरे धीरे करनी चाहिए। इस भाव से मेरी श्वास ऐसे ऊपर जा रही है, जब हम अंदर लेंगे श्वास और बाहर छोड़ेंगे, एक ऊपर से नीचे जा रही है, एक साइकिल बनेगी। इसको श्वासों की माला कहा जाता है, और योगी इसी माला को जपते हैं। दोनों ही माला सर्वश्रेष्ठ है अपने आप में। मान लीजिए हम बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में, हमारे पास ये माला नहीं है, तो आज हम आपको दूसरी माला देते हैं। इस माला पर आप भजन करोगे तो आपका भजन सुरक्षित रहेगा। जब बहुत समय आपको भाव से करते होगा तो आपको क्या अनुभव होगा, जैसे हम श्वास लेंगे ना तो वाइब्रेशंस फील होंगी हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर। आपको वाइब्रेशंस फील हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो जितने भी हमारे एनर्जी पुंज हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। इसका ये इंडिकेशन है। तो फिर उसके बाद फिर हम भ्रामरी प्राणायाम की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये उंगली हमें यहाँ लगानी है,
इससे ये आंख बंद करनी है 2 उंगलियों से, और इससे हमें कान बंद करने हैं। और दोनों हमारे जो लोअर जॉ और अपर जॉ, मतलब दोनों जो जबड़े हैं, दांतों के बीच में गैप रहना चाहिए, और नाक से नहीं बोलना है, हमको गले से ओंकार की आवाज करनी है। इसमें सावधानी बरतनी है। तो इससे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम में जितना भी, वो एक्टिवेट हो जाता है, और हमारे जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो स्प्लिट होने चालू हो जाते हैं, और पूरा हमारा मेटाबॉलिज्म से बॉडी का जो सिस्टम है, रेगुलेटरी सिस्टम, वो सब कंट्रोल में आता है। किसी को ज़्यादा गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये प्राणायाम करिए। ये उंगली यहाँ रहेगी हमारी, ये 2 उंगलियों से आंख बंद करेंगे बड़ी कोमलता के साथ, और जो हमारी थंब की पोजीशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। अपवर्ड मतलब इस तरीके से, ऐसे नहीं होनी चाहिए। उसको पूरी तरह क्लोज कर लेंगे और कोई आवाज भीतर ना जाए, इस हिसाब से। और फिर ओम का पहले मुझको देखिए, फिर करना है। श्वास अंदर भरकर करिए। अब मिनिमम 3 टाइम्स नेत्र बंद रहेंगे। अब आंख नहीं खोलनी है, नहीं तो एनर्जी बाहर चली जाएगी, जो उत्पन्न हुई ऊर्जा है। अब एकदम नेत्र बंद रहेंगे, और हमको उज्जयी प्राणायाम करना है। कब ये हमारे भ्रामरी प्राणायाम से भंवर जैसी गुंजन होनी चाहिए इसमें। बॉडी टाइट नहीं होनी चाहिए, पूरा शरीर हमारा रिलैक्स रहेगा, ताकि हमारी जो ओंकार की नाद से पूरी की पूरी बॉडी में, हमारी में एक वाइब्रेशन होगी, पॉजिटिव एनर्जी का जागरण होगा। मानो कि हमें ये पात्रता मिलेगी, एक हम राधा रानी के इस पूरे महल को पवित्र कर रहे हैं। प्राणायाम इसकी झाड़ू लगा रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जितनी भी हमारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चक्कर आना है, बेहोश हो जाना है, और दिमाग में डिप्रेशन होना है, टेंशन ज़्यादा हो रही है, ये रिलैक्स कर देगा उसको। और फिर करके उज्जयी प्राणायाम ऐसे ज्ञान की मुद्रा में हम बैठेंगे और नेत्र नहीं खोलने हैं, और श्वास अंदर भर के ओंकार की नाद करनी है। फिर देखना, इससे हमारी पूरी बॉडी में राधा 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 राधा, हर एक श्वास राधा राधा कैसे जपता है, यही वो माध्यम है। पहले ओंकार की ध्वनि करेंगे। ओंकार का मतलब भी राधा ही होता है। इसमें ये ध्यान करना है, जैसे ओम में 2 शब्द है, 2 पार्ट है इस प्राणायाम में। ओम तो हमको लगभग ओम तो 80%, मतलब 1 मिनट हम इसको बोल रहे हैं तो लगभग 40 सेकंड तक तो ओ बोलना है, और 20 सेकंड माँ बोलना है, ऐसे।
धीरे धीरे इन हथेलियों को बहुत ही कोमलता के साथ ऐसे आपस में इसका घर्षण करेंगे और मलेंगे, फिर धीरे धीरे अपने नेत्रों पर लगाएंगे। 3 बार इस तरीके से हम करेंगे। फिर धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, हे श्री जी, हे सत्योदेव भगवान, आपकी शरण है, बस आप ही हमारे हो। हे श्री जी, हे करुणामयी सरकार, अब आपका मन आपको परेशान नहीं करेगा, एकदम चित्त शांत हो जाएगा। आधा घंटे ये करोगे, फिर प्रार्थना करो। हे मेरी लाडली सरकार, हे सतगुरुदेव भगवान, आप ही तो श्री जी के रूप में हमको निकुंज रस पिलाने के लिए आए हो। आप हमारे इस भाव से कि हम लगभग अपनी अवस्था आप चूज कर लेना, 6 से 12 वर्ष की अवस्था की सखी है। इस भाव के साथ वो अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा और आपको ये भी दिखेगा कि आपने चलो ये आगे की चीज बताएंगे जब मेरी श्री जी कृपा करेंगी। बस इस भाव के साथ हम श्री जी की सखियां बैठी हैं, श्री जी से प्रार्थना कर रही हैं। हे करुणामयी सरकार, आप ही संत रसिकों और गुरुओं के रूप में इस धराधाम पर हमको निकुंज का रस पिलाने के लिए आई हैं। हमारे आचरण से कोई भी ऐसा पाप न हो जाए, ऐसी चेष्टा न हो जाए कि हम हरि गुरु चरणों से वंचित हो जाएं। श्री जी जीवन में कुछ देना या ना देना केवल और केवल संतों की शरणागति, अपना सत्संग और अपनी कथा हमको निरंतर देती रहना और इस रस को हमारे हृदय में प्रकट कर देना, अपने भाव को हमारे हृदय में प्रकट कर देना। हम जानते हैं हम कदापि इसके पात्र नहीं हैं, लेकिन आप हम पर कृपा करोगी तो आप हमको पात्र बना लोगी। खो भाव के साथ, इस भाव के साथ हम निकुंज में हैं। हमारे गुरुदेव भी सखी रूप में आ गए हैं और सब हम सखियों के रूप में श्री जी के निवृत्त निकुंज में अलग अलग सेवाएं हमको मिली हुई हैं। जितने भी रसिक आचार्य देखो तो सही, सब सखी रूप में कैसे वंदना कर रहे हैं हमारी श्री जी की, कैसे सखियां लाड़ लड़ा रही हैं। और भोर में हमारे सुखदेव जी भ्रामरी प्राणायाम और भंवर गीत के साथ और भैरवी राग में उत्थापन कर रहे हैं। किस तरीके से सखियां श्री जी को लाड़ लड़ा रही हैं इस भाव के साथ। ये ध्यान की सर्वोत्तम विधि है। अब तो हम बोल रहे हैं आपको मन ही मन करना है, इस तरीके से ध्यान लगाया जाता है। जब प्राणायाम करें तो ऊर्जा अपने आप उत्पन्न होगी, सत्संग सुनेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो नेत्र बंद करके या तो व्यासपीठ को निहारते रहो या नेत्र बंद करके अपने हृदय में श्री जी को निहारते रहो, निहारते रहो। श्री जी के नक्षचंद्रिकाओं को देखते रहो, इस निकुंज को देखते रहो। इसी नक्षचंद्रिकाओं से ही ये सूर्य, चंद्रमा, समस्त प्रकाश, वो रस, भक्ति का रस निकल रहा है।
कितना भी दुनिया में कोई भक्ति रस प्रकट हुआ है तो इन्हीं नक्षचंद्रिकाओं से हुआ है। मुरिंद्रविंद वंदिते लोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र शोन संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री जी से प्रार्थना करो। श्री जी अब बहुत हो गया इस संसार के चक्र से छुड़ाकर, हे श्री जी अपने इस भाव में हमको डुबाइए। हे श्री जी हमें सखी भाव दो। हे श्री जी हमारे हृदय में कोपी भाव को जागृत कीजिए। हे श्री जी बहुत भटक ली, करुणामयी राधे अपना बना लो, चरणों में बैठा लो। ये जीवन यूं ही बीतना है, जीवन यूं ही बीतना है। राधा 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 बोलो विश्वानंदिनी की जय। अब धीरे धीरे खोलना चाहते त्रिनेत्र खोल लें, श्री जी के दर्शन करें बहुत धीरे धीरे से। और सभी का मन ही मन एक में राधा रानी की सखियों के मध्य मुझे बैठने का अवसर मिला है। सबको हृदय से प्रणाम करना चाहिए, उनके चरणों में मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये मानसिक पूजा, मानसिक भक्ति बड़ी ही कारगर, बड़ी ही पावरफुल है। भाव के साथ यदि ऐसा हो तो फिर कम से कम आधा घंटे बात नहीं करनी चाहिए, केवल उस रस को पीना चाहिए, डूबना चाहिए। ये अब तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे श्री जी की कृपा से ऐसी कृपा करी थी श्री जी ने, तो इसमें बैठे रहते थे 7-7 घंटे बैठे रहते, इस रस को पीते रहते गुरुओं की कृपा से। आज कोई पता नहीं कैसा सौभाग्य हुआ कि हृदय से भगवान ने प्रकट करवाया इस रस को। फिर देखना आपको कोई नहीं बांध सकता। संत तो अंतर्मुखी बनाकर सारे दाव पेश सिखाते हैं, दुनिया तो उनको परास्त नहीं कर सकती। यद्यपि दुनिया को जीतने के लिए ये नहीं, अपने आप को समर्पित करने के ये संतों के द्वारा बताए हुए कुछ सूत्र हैं जो श्री जी के चरणों में बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमारा मन ही नहीं कर रहा बाहर निकलने का, हम क्या करें, क्योंकि पूर्व अभ्यास है, या तो ये रह जाएगा या वो रह जाएगा। विडंबना ये है
आइए थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, थोड़े तक बाहर आ पाएंगे। कौन सा कीर्तन गाया था हमने, हम सब भूल गए हैं। शुरू में जब आए थे, जिसमें हम आरती गाते हैं वो गाइए, हम तभी बाहर आ पाएंगे। भान तुलारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। राधा 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 राधा, जय 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 श्री राधा। राधा 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 जय 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 श्री राधा। राधा 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 राधा, जय 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 श्री राधा। राधा 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 राधा, जय 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 श्री राधा। राधा 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 श्यामा 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 श्यामा। ओ राधा 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 श्री गुरुपद मणिगण ज्योति, स्मरत देव दृष्टि होती। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। ही राम रटो मन मेरे, कट जाए जन्म मरण के फेरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए उन 7 प्रश्नों की तरफ चलते हैं। बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। ये प्रेम नगर है भैया, हम जैसों से तो संभव नहीं है ये कला। एक वहाँ भी चले जाएं और यहाँ भी आए हैं।
बड़ी कठिन आई, बहुत बड़ी कृपा हुई। ध्यान में चले जाते हैं तो लंबा बाहर निकलना बड़ा कठिन है। इसलिए हम ये प्राणायाम की विधि बताते नहीं हैं, वहाँ हमने भूल ही जाएंगे। आज रविवार है तो हमने थोड़ा सा प्रयास किया, हिम्मत करी उनसे प्रार्थना करके। तो आइए सीधे चलते हैं थोड़ा सा। अब वास्तव में कहने की हिम्मत भी नहीं है, अब डूबने का ही हृदय है, पर चलो जो कुछ होगा श्री जी करवाएंगे। या तो कथा पहले कह देंगे, प्राणायाम बाद में किया करेंगे, क्योंकि प्राणायाम के बाद हमारी हिम्मत नहीं होती है, पूरी शक्ति लगानी पड़ती है बाहर आने के लिए। तो अगले रविवार को कथा पहले कहेंगे, प्राणायाम बाद में। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अभी 6:25 हुए हैं, 7 बजे तक कथा चलेगी। और जैसे मेरे गुरुदेव कृपा करेंगे राधा रानी वैसा होगा। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी की नहीं चलती व्यासपीठ पर, तो मेरी राधा रानी की चलती है। तो आइए, कल 7 प्रश्न किए थे, बड़े ही मार्मिक प्रश्न हैं ये अध्यात्म जगत के। मानो कि बाबा तुलसी गोस्वामी जी पूरी कथा को समेट देना चाहते हैं 7 प्रश्नों के अंदर। जो भक्ति मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, संशय रहते हैं, उन सबका समाधान इन 7 प्रश्नों में वो कर ही देना चाहते हैं। श्री राम जय राम, जय राम। तो प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। हे प्रभु, मैं 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न ये जानना चाहता हूँ, प्रथम कहो नाथ मति धीरा। किससे प्रश्न कर रहे हैं? जिसकी धीर बुद्धि है, एकदम ठहरे हुए हैं, एकदम उस रस में डूबे हुए हैं, उस प्रेम में डूबे हैं, उसको मति धीरा कहते हैं। कहते ना बुद्धि भ्रमित हो रही है इसकी, ऐसे बोलते ना। बुद्धि भ्रमित का मतलब है कि इस दुनिया में जो जिसकी बुद्धि भ्रमण कर रही है उसके भ्रमित बुद्धि कहते हैं। और मति धीर कहते हैं कि जिसकी भगवत नाम में, भगवत रस में, भगवत लीला में, भगवत प्रेम में जिसकी बुद्धि ठहर गई है, उस योगी को, उस भक्त को, उस रसिक को मति धीर कहते हैं। श्री राम जय राम, जय राम। तो प्रश्न भी किससे? मति धीर से। गुरु कहलाने के लायक कौन? जिसकी बुद्धि स्थिर है। बुद्धि हमारा ड्राइवर है। इस शरीर रूपी गाड़ी का जो ड्राइवर है वो बुद्धि है। यदि ड्राइवर की बुद्धि ही भ्रमित होगी तो पता नहीं कहां एक्सीडेंट कर दे। इसलिए बुद्धि को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। और बुद्धि कंट्रोल में जो भी हो सकती है जब हम संतों की चरणों में, जिनकी बुद्धि वास्तव में कंट्रोल्ड है, जिसकी नियंत्रित बुद्धि है, मति धीर है। तो इसलिए संतों की शरणागति लेने से, एक एक शब्द पर कथा है, संतों के चरणों में बैठने से बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाती है, मति धीर हो जाती है। तो कहते हैं कि तब सबसे दुर्लभ कवन शरीर। हे प्रभु, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, कौन सी योनि है, आप हमको ये बताइए। पहला प्रश्न किया है। और बड़ दुख कवन, कवन दुख भारी, कौन सा दुख सबसे बड़ा है दुनिया में, और सबसे बड़ा सुख क्या है। हे प्रभु, विचार करके बताना, हमें ऐसे ही मत बता देना। बिल्कुल शास्त्रों का, संतों का जो मत है वही हमको बताना। ये सोई संक्षेपौ कहूं विचारी, आप विचार करके हमको करना। अगला प्रश्न किया है, संत असंत मरम तो जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। श्री राम जय राम,
संत का भेद आप जानते हैं, और उनके सहज प्रभाव का, स्वभाव का आप वर्णन कीजिए। संतों का स्वभाव कैसा होता है? क्या गजब की बात पूछी। संत किसे कहें, असंत किसे कहें, और उनका स्वभाव क्या है, आपसे हम ये जानना चाहते हैं। काग वसुंड जी से ये 7 प्रश्न गरुड़ भगवान, गरुड़ जी कर रहे हैं। मानो कि एक ये अपने लिए प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान के वाहन थे, स्वयं जी पे भगवान विराजते हैं। क्या उनको संत और संत नहीं पता है? वो तो हम और आपके लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो आगे पूछते हैं, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। तो ये कहते कि कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, और कहूँ कवन अग परम कराला। फिर प्रभु मैं आपसे जानना चाहता हूँ, श्रुतियों ने, वेदों ने किसको पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य कहा है, और सबसे महान भयंकर पाप क्या है? सबसे भयंकर पाप क्या है जो वेदों ने, शास्त्रों ने बताया है, और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? पहला प्रश्न किया है सबसे दुर्लभ शरीर कौन है। दूसरा प्रश्न किया संत और असंत का आप निर्णय करके बताइए, और संत का स्वभाव क्या होता है। फिर कहा एक कौन सा पुण्य सबसे बड़ा पुण्य शास्त्रों ने बताया है, और सबसे बड़ा पाप कौन सा है। कितने मार्मिक प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और आगे बड़ा ही बहुत मार्मिक प्रश्न किया है। मानस रोग कहूँ समझाई, मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तुम सर्वज्ञ कृपा तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मानस रोग कहूँ समझाई। अध्यात्म जगत में मन के रोग कुछ और होते हैं, और संसार की दृष्टि में मन के रोग और होते हैं। इसलिए साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट खोले जाते हैं कि मनोचिकित्सक बोलते हैं ना, लेकिन वो मन का इलाज नहीं कर पाते। वास्तव में मनोचिकित्सक तो संत होते हैं, जो मन को ट्रीटमेंट सही ढंग से करते हैं। तो यहाँ पूछा है, मानस रोग कहूँ समझाई। हे नाथ, जो मानस रोग है, मस्तिष्क के रोग है, ब्रेन के रोग है, जो इसमें बीमारी पैदा करते हैं, जो शांत नहीं रहने देते, उन रोगों को कहिए। तो हमारी कथा क्या है, एक बहुत बढ़िया डॉक्टर भी है। ये संत सबसे बढ़िया डॉक्टर तो संत थे, सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह ना विषय की आशा। तो अब कहते हैं, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। हे मेरे नाथ, आप पर बड़ी कृपा है। हे मेरे नाथ, मुझ पर आपकी बहुत कृपा है। काग वसुंड जी ने कहा, और गुरुओं के चरणों में ऐसे ही विनम्र भाव और दैन्य भाव से ही प्रार्थना करनी चाहिए, यदि कुछ आपको जीवन में लेना है। आपके बैठने से, आपके नेत्रों की स्थिति से, मुखमंडल से संतों को सब कुछ पता लग जाता है। इसलिए सावधान, किसी भी संत के पास जा रहे हैं, आप अपने नेत्रों को, अपने मुखमंडल को कंट्रोल में रखिए।
कहीं अहित ना हो जाए। यद्यपि संत आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपकी वाइब्रेशंस आपको बता देती हैं। अभी बताया ना, स्वर विज्ञान से वो पता लगा लेते हैं। एक ये नेगेटिव एनर्जी वाला जीव है तो वो कुछ नहीं बोलते, उससे मौन रहते हैं। उनको आप उनके आश्रम में प्रवेश करोगे तो ही पता लग जाएगा कि ये किस भाव से यहाँ आया है। ये लौकिक कामना लेकर आया है या ये कोई पारलौकिक भगवत भजन के लिए आया है। श्री राम जय राम जय राम। तो उन्होंने कहा कि मानस रोग हमको बताइए। तो कहते हैं कि तात सुनहु सादर अति प्रीति। दो कंडीशन लगाई हैं हम, तभी आपको बताएंगे। एक तो आप आदर के साथ सुनोगे और प्रेम पूर्वक सुनोगे और सावधानी पूर्वक सुनोगे। तीसरी हम लगा देते हैं कंडीशन। बाबा ने तो दो ही लगाई, लेकिन हमारी भागवत कहती सावधान चाह सुनो, सावधानी पूर्वक सुनिए। जो सावधानी पूर्वक नहीं सुनता उसका सुनना बेकार हो जाता है। तो अब कहा है नर तन सम नहीं कवनौ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। एक जो मनुष्य शरीर है, इससे बड़ा कोई शरीर नहीं है। 4 बजे के बाद सोना मनुष्य शरीर का अपमान करना है। इससे भगवान का भजन ना करना मानव जीवन को अपमान करना है। संत गुरु चरणों में बैठकर इस मर्म को न जानना इस शरीर का अपमान करना है। सुबह उठते ही भगवत चिंतन न करना इस शरीर का अपमान करना है। सबसे बड़ी देही दी है, सबसे बड़ी कृपा की है मेरे राधा रानी ने। ये मौका मिला है, सावधानी पूर्वक सुनना। मानस रोग ये कहे गए हैं। ये पहला प्रश्न किया, उसका जवाब मिल रहा है। मनुष्य का शरीर मानस तन सम नहीं कवनौ देहि, और जीव चराचर जाचक तेहि। और चराचर सभी जीव उनकी याचना करते हैं। सभी याचना करते हैं ना, हमको तो मिल गई ना, इसका क्या वैल्यू समझ रहे हैं। उन पशुओं से पूछो जिनको दिन भर से तो भूखा रहना पड़ता है, उसको पूछो। एक बैल है बेचारा और बोझा लगा हुआ है, जीभ निकली हुई है बाहर, और उसके खुर के बीच में एक कील चुभी हुई है, रक्त निकल रहा है, फिर भी उसमें ऊपर से डंडे बरसाए जा रहे हैं। भगवान का भजन नहीं कर सकता। कितनी बड़ी कृपा मेरे गोविंद ने की है, कितनी बड़ी कृपा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नरतन पाए भजऊ रग वीरा। 84 लाख योनियों के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद ये मौका मिला है। अब मत छोड़िए, नहीं तो जन्म जन्म पछताना पड़ेगा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। इसलिए प्रार्थना करते रहना। और यहाँ सब बड़े बड़े चराचर जीव यही कहते हैं, मनुष्यों हमको पक्षी कहते हैं तुम भजन करो, पशु कहते हैं तुम भजन करो, देखो हमारी दुर्दशा, हमको कोई भी पकड़ ले जाता है और अब अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। कबीर बाबा कहते हैं ना, गुरु करिए नुगुरामत बनी, गुरु बिन ज्ञान न पाओगे। गुरु करिए नुगुरामत बनिए, गुरु बिन ज्ञान न पाओगे। कंजर के घर बंदर बन के तो लठिया ते मारे जाओगे। कंजर के घर बंदर बन के तो लठिया ते मारे जाओगे। और तेली के घर बैल बन के तो कोल्हू में पेले जाओगे। और कोल्हू में पेले जाओगे भाई, कोल्हू में पेले जाओगे। गुरु के लिए नुगरा मत बनिए, गुरु बिन ज्ञान
कितने ही तुमने अपने बड़े ऊंचे पद पर बैठी, कितनी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, कितनी बड़ी बड़ी कोठी बनाई, और अगले जन्म में तुम गधा बन गए, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? ये है योनि विज्ञान, ये है मृत्यु विज्ञान। मृत्यु को कैसे सार्थक किया जाए, सही कहते हैं ये है जीवन विज्ञान, अपने जीवन को कैसे सफल किया जाए। और सच कहते हैं ये नरदेही विज्ञान है, इस नरदेही को सफल कैसे बनाया जाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। ये कहने की बातें नहीं, इसको महसूस करिए। आपको अब इतना सुंदर मौका दिया है और ये तुमने बेकार की बातों में बर्बाद कर दिया, और पता नहीं किस क्षण इस दुनिया से जाना पड़ जाए। और एक बात और सुनिए, हम और आप तो मरे ही हुए थे, कोरोना ने हमको बख्श दिया, ये गुरु महाराज ने हम पर कृपा कर दी, बोनस की जिंदगी जी रहे हैं, नहीं तो कितने कितने पन्नी में पैक करके जला दिए गए, हर उम्र के गए। अब भी भजन ना करें तो भैया फिर तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। सावधान, ये मृत्यु लोग हैं, कोई नहीं बचा, सबको जाना है। इसलिए भजन करो, सत्संग सुनो, सत्संग से ही भजन होगा। सत्संग नहीं सुनोगे, कथा नहीं सुनोगे तो भजन नहीं होगा, गारंटी है। सतगुरु शरणागत से मनवा भजन में लागे रे, गुरु बिन कौन जगावे। गुरु का मतलब सब संत रसिकाचार्य। तो अब ये मौका मिला है, इसमें मत, कल्पनाओं में मत उलझाओ अपने आप, बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। ये संसार किसी का नहीं हुआ और ना संसार किसी को पूरा मिला, और तुम ये समझो कि हम सबको सेटिस्फाई कर सकते हैं, सब हमसे प्यार से संबंध बनाएंगे, ये संभव नहीं। Everyone cannot be satisfied by you in your life. You have to satisfy yourself only. This is the formula to become happy. श्री राम जय राम जय जय राम। अपने आप को संतुष्ट करो भक्ति करके, यही फार्मूला है। आप ये समझो कि सब आपसे संतुष्ट होंगे, ये कदापि संभव नहीं है। कोई नहीं कर पाए, भगवान नहीं कर पाए। दुर्योधन कहता है तू ग्वाला है, लड़ाई करता, कंस भगवान से बैरी ठानता है, भगवान कहां संतुष्ट कर पाए? भगवान ये बता दे मैं भी आता हूं तो ये प्रकृति ऐसी है, सब संतुष्ट नहीं हो सकते। भैया ये मृत्यु लोग हैं, यहाँ अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करो, अपनी कर्तव्य को जानो। नहीं तो दो चीजें हमने बताई, एक माया देवी खड़ी हुई है, एक भक्ति देवी खड़ी हुई है। माया देवी ने तो सब पकड़ जकड़ रखे, सब योनियों को खा रही है माया। बताएंगे बाबा आगे कैसे कैसे पकड़ती है। माया देवी खड़ी हुई है, सबको पकड़ लेती है। कितना ही विज्ञानी हो, देखते तू कहां तक भगेगा। केवल गुरु शरणागति में बचता है, केवल गुरु शरणागति से, केवल संत शरणागति से, केवल हरि कथा की शरणागति से जीव बचता है इस माया नगरी में। और किसी की हिम्मत नहीं है। प्रवचन करने वालों को भी पकड़ लेती है, भजन नहीं करते। गुरु शरणागति में सबको रहना पड़ता है, जब व्यासपीठ पर बैठा है, जब कोई कहीं भी बैठा है, बिना गुरु कृपा से। संतो भजो रे नाम अविनाशी, साधु भजो रे नाम अविनाशी। अविनाशी का मतलब जिसका नाश नहीं होता, राधा कृष्ण को भजो। और इस जग की है रंगत कांची, सब जग माया नाची। इस जग की है रंगत कांची, सब जग माया नाची। और अपनो रूप दिखाए बावरे, अपनो रूप दिखाए बावरे, गल बिच डारे फांसी। संतो भजो रे नाम अविनाशी, और संतो भजो रे नाम अविनाशी। अविनाशी रे अविनाशी, संतो भजो रे नाम अविनाशी। और शीतल रूप गुरु का देखा, जग से रहत उदासी। शीतल रूप गुरु का देखा, जग से रहत उदासी।
और घीसा संत पे कृपा हो गई, घीसा संत पे कृपा हो गई, टूटी रे भरम सन्यासी, संतो भजो रे नाम अविनाशी, ओ संतो भजो रे नाम अविनाशी, अविनाशी रे अविनाशी, संतो भजो रे नाम अविनाशी, शीतल रूप गुरु का देखा जग से रहत उदासी, यही सा संत पर कृपा हो गई, टूटी रे भरम सन्यासी। ये भरम ही है कि मैं ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, मेरा दुनिया में ये है, इनके लिए मैं ये कर जाऊंगा। सब अपना प्रारब्ध भोगने के लिए इस दुनिया में है। तुम किसी को ना कुछ बना सकते, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, और ना तुम किसी को कुछ दे सकते। देना है तो बनाना है तो भक्त बनाओ, क्योंकि प्रारब्ध पहले बना। मैं नहीं बोला ये प्रारब्ध की, प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। यह मन धीरज धरता नहीं, न्योकत गए कभी। पर कोई पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। श्री राम जय राम जय जय राम। तो इसलिए सारा विज्ञान ये कहता है मानव जीवन का भगवान के भरोसे छोड़कर ऐसा नहीं है। अपनी जो भी घर की जिम्मेवारी हमको दी है, ये राधा रानी की पूजा समझकर उसमें फंसना नहीं है। बच्चे हैं तो उनका अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाओ, उनको खूब प्रयास करो पढ़ाने का, पर ये मत समझ लेना तुम इनको यही बना दोगे। यदि ये समझ लिया तो तुम फंस जाओगे। हम प्रयास करेंगे ईमानदारी से, बनते हैं श्री जी जाने, नहीं बनते तो श्री जी जाने। ये उनकी खेती है, उनका ये दुनिया है, श्री जी की दुनिया है, मेरे राधा कृष्ण की दुनिया है, हमारी थोड़ी है। हम तो उस बैंक के कैशियर की तरह है जो पैसा बैंक का है, जिम्मेवारी हमें देश को बांटने की। यदि बैंक का कैशियर पैसे को अपना समझने लगे और उसका इस्तेमाल करने लगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे ही हम भगवान की दुनिया को अपनी समझकर इसका उपभोग करने लगते हैं, इसलिए इस माया रूपी कर्म रूपी जेल में डाले गए हैं। ये जेल ही है। श्री राम जय राम जय जय राम। ये है जीवन विज्ञान, इसकी समझ में आ गया तो यहाँ कहा कि नर्तन सम नहीं कब न हो देही, कोई देही नहीं है इस मानव जन्म में। और जीव चराचर जाचहिते ही, सब याचना करते हैं कि मुझे मनुष्य बना दे, लेकिन मनुष्य ही नहीं चाहता कि मुझे मनुष्य बना दे। बड़ा खतरनाक है। मनुष्य ही नहीं चाहता कि मैं मनुष्य बन जाऊं, बाकी सब चाहते हैं मैं मनुष्य बन जाऊं। समझ आ रही है? मनुष्य नहीं चाहता कि मैं मनुष्य बन जाऊं। मनुष्य चाहता कि मैं मनुष्य बन जाऊं, जहां मनुष्य बनाया जाता है वो मनुष्य अवश्य आता है। मनुष्य कहां बनता है? सत्संग में बनता है। मनुष्य का मतलब भगवत भजन के लिए लालसा उसके हृदय में होनी चाहिए। सत्संग में वो जरूर आ जाता है। और जहां पशु बनाया जाता है, मनुष्य चाहता है कि जन्म तो मनुष्य का मिला, लेकिन वो चाहता मैं पशु बन जाऊं, सारे काम पशुओं के करता है। कभी मानव जन्म, मानव मनुष्य बनने की चेष्टा ही नहीं की। संतों में कभी बैठा नहीं, सत्संग कभी सुना नहीं। और इसको हमारे संत कहते हैं, संत सभा झांकी नहीं, क्यों न हरि गुण गान। नारायण तू कवन विधि, तू चावे कल्याण। संत सभा झांकी नहीं, क्यों न हरि गुण गान। नारायण तू कवन विधि, तू चावे कल्याण। कैसे तेरा कल्याण होगा? और हमारा दुनिया में कौन, ध्यान से, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ और कड़वी बोलने के लिए बैठाया हूँ। मीठी तो बोलने वाले बहुत हैं, फंस रहे हैं, फंसा रहे हैं। इस दुनिया में हमारा अपना कौन? अध्यात्म की भाषा में, रसिकों की भाषा में, जो हरि भजन में लगा, उससे बड़ा हितैषी कोई नहीं जो हरि की बात बिना लोग लालच के तुम्हें फटकार लगा दे और केवल आपके अंदर के दागों को धोकर हृदय में भक्ति के भाव जगा दे। ऐसा कोई धोबी मिलेगा जो
कितने गंदे से गंदे कपड़े उसके ऊपर फेंक जाओ तो, और बेचारा दिन भर उनमें लगा रहे और 1 रुपया आपसे उम्मीद ना करे, ऐसा धोबी मिलेगा? ऐसे संत होते हैं। सतसंगत रस पिला पिला के और के दाग मिटावे रे, और के दाग मिटावे रे, और के दाग मिटावे रे। रसिक संत अब लगे सनेही, रसिक संत अब लगे सनेही, भक्ति को चढ़ावे रे, रंग भक्ति को चढ़ावे रे। गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे। ये मानव से बड़ी कोई देही नहीं। मनुष्य बनना सब चाहते हैं इस दुनिया में, हर पशु पक्षी लता पता वृक्ष सब चाहते हैं कि हम भी भगवान की कथा सुने, हमारे मस्तक पर भी तिलक होए, गले में कंठी होए और ताई गुरु के चरणन में बैठ के हम भी आंसू बहाएं और 2 भगवान की माला जपें, खूब अहरनिश नाम जपें। सब पशु भी चाह रहे हैं। इतनी बुद्धि तो भगवान ने उनको भी दी है, लेकिन नहीं दी है तो इन 2 टांग वाले पशुओं को नहीं दी है। श्री राम जय राम। पीड़ा बहुत होती है, ऐसे होती है कि शब्दों के वो मान चलाए या तो वो घायल हो जाए, क्योंकि हम उनको मनुष्य बनाना चाहते हैं। भगवान वो मनुष्य बन जाए जिस कार्य के लिए इस दुनिया में आए। दुनिया में आने वाले आया है तो किस लिए यहाँ, दुनिया में आने वाले आया है तो किस लिए यहाँ, कोई ये ना जाने जाएगा तू यहाँ से कहाँ, कोई ये ना जाने जाएगा तू यहाँ से कहाँ। भैया संत बताते हैं कहाँ जाएगा, उनके चरण पकड़ श्री जी के धाम में जाएगा, गारंटी है। जो टिकट दे देते हैं श्री जी के धाम के वो संत होते हैं। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ये तो कही मीराबाई ने। एक सत्संग में मेरी बात चलाई, कौन सी बात चलाई? भगवान से मिलने की। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। यही वो जगह, ये सखियां बैठती हैं। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मानव जन्म किस लिए है? भगवत भजन के लिए। मानव जीवन किस लिए है? ये प्रकृति आपके पूर्व जन्मों के कर्म आपसे ये व्यवहार करवा ही लेंगे। ये बात ध्यान रखना। आपके जीवन में जो दुख और सुख आने वाले हैं वो आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। जितना धन आपकी इस मुकद्दर में लिख दिया मिलना है, किसी का बाप नहीं रोक सकता उसको। और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखना उसको कोई दे नहीं सकता है। ये भी बात ध्यान रख लेना, अटल नियम है ये। लेकिन किस्मत में नहीं लिखा तो श्री जी से मिलना नहीं लिखा, कुंडली में नहीं लिखा तो गुरु गोविंद के चरणों में जाना नहीं लिखा, किस्मत में नहीं लिखा तो प्रेम के आंसू बहाना नहीं लिखा। इस किस्मत को तो गोविंद लिखते हैं, गुरुदेव लिखते हैं, संत लिखते हैं। इसलिए जो किस्मत में नहीं लिखा उसको लिखने की पावर संतों में है। इसलिए सत्संगत में आना ही चाहिए। प्रेम से कहिए राधे। तो फिर कहा नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। ये शरीर क्या है? नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी। ये बाबा गोस्वामी जी प्रकांड विद्वान है, प्रकांड भक्त हैं, प्रकांड भगवान के रसिक हैं, जो ये सब इसकी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारी मानव देही क्या है।
एक एक शब्द में एक एक ग्रंथ को भरने की पावर रखते हैं हमारे गोस्वामी जी। कहते हैं नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, नसैनी, 4 शब्द दिए हैं। ये नसैनी का मतलब वो सीढ़ी है। यदि आप गलत कर्म करेंगे, गलत लोगों के साथ बैठेंगे, यही वो सीढ़ी है जो तुमको नरक को ले जाएगी। यही मानव देखिए। श्री राम जय राम। संग दोष लगेगा, जैसी संगति में बैठोगे, जैसा सीखोगे, वैसी वैसी ये नसैनी है। आपको नरक भी ले जा सकती है, स्वर्ग भी ले जा सकती है, अपवर्ग श्री जी के धाम भी ले जा सकती है। यही वो देही है। लेकिन आपको बैठना कहां पड़ेगा? जो श्री जी के रसिक संत जन हैं, उनके चरणों में केवल बैठ जाओ, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सीधी नसैनी लग जाएगी और आप चढ़ जाओगे सीधी। और बहुत लंबी चौड़ी भी नहीं, छोटी सी सीढ़ी है, 10-12 सीढ़ी, आराम से चढ़ जाओगे। प्रेम से कहिए। भागवत जी में 12 सीढ़ी है, और कहें तो 9 ही सीढ़ी है सबके लिए। नवदा भक्ति 9 से तो 10वीं सीढ़ी बनी नहीं। नवदा भक्ति ही सीढ़ी है, और ये शरीर ही नवदा भक्ति को फॉलो कर सकता है। इसीलिए ये नसैनी है, सीढ़ी है। कहां? नरक जाने की। अब ताश वाले तो नरक के लिए सीढ़ी बना दी उन्होंने। झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले चढ़ रहे, कहां नरक जा रहे, फिर उल्टे आ जाए, फिर नरक, रोज नरक घूमे आते हैं। और हम भी रोज कहां श्री जी के निकुंज में घूमे आते हैं, रोज। फिर मानव जन्म दिए, फिर और सुधर, और रस ले, और रस ले, ऐ रसना रस ले। स्वर्ग, पुण्य कर्म करके लोग रोज स्वर्ग में जाते हैं। पुण्य कर्म जो करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। बोले स्वर्ग में भी जाकर क्या करोगे? अप्सराएं नाच रही हैं, देवता गण मृदंग बजा रहे हैं, नाच गाने चल रहे हैं, वहां कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं मिलने वाली। एक बार बाबा, हमारे बाबा कबीर बाबा भगवान के भजन में रोग ऐसे डूबे हुए, ऊपर से विमान आए, बाबा चलो, कहां? स्वर्ग ले चले तुम्हें। एक स्वर्ग में कहां मिले वो भैया? वहां अच्छी सुख मिलेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन होती नहीं है। और कल्प वृक्ष, जो तुम मांगोगे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के, वही चीज तुमको मिल जाएगी। बाबा ने कही वहां साधु मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, भगवान के प्रेमी कीर्तन में डूबते हुए मिलेंगे। नीचे को मुंह कर लिया, बाबा वहां तो नहीं मिलेंगे, तो जाओ, हमको नहीं जाना। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। यकीन मानना, बैकुंठ में भी वो आनंद नहीं जो आप और हम यहाँ ले रहे हैं। ये बिल्कुल निवृत्त निकुंज का रस आनंद है। ये कौन देगा? कोई पैसा के बल पर दे सकता है? किसी के बाप में हिम्मत नहीं है इसको धन के बल पर दे सके। ये तो संतों की कृपा है, श्री जी की कृपा है। लेकिन जो मनुष्य नहीं वो आ नहीं सकते, जो मनुष्य नहीं वो आ ही नहीं सकते, जो मनुष्य बनना चाहते वो आ जाते हैं। ये हम नहीं करे बाबा, हमारी गोस्वामी जी की वाणी है। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, अफवर्ग श्री जी की नसैनी, ये नसैनी है। देती क्या है? ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। ज्ञान से वैराग्य होगा, ज्ञान की पराकाष्ठा है वैराग्य। संसार झूठा लगेगा, काटने को दौड़ने लगेगा, संसार के संबंध काटने को दौड़ने लगेंगे, संसार की प्रत्येक चेष्टाएं काटने को। ना ना ना, हे गुरु महाराज कृपा करो, छुड़ाओ इसे। ये संसार उसको विष के समान लगने लगे। समझना अब अच्छे दिन आ गए, वास्तव में ये अच्छे दिन। एक भक्ति मार्ग में जब संसार के विषय भोग काटने को दौड़े, अच्छे ना लगे कि बस कथा सुने, श्री धाम वृंदावन चले, संत गुरु चरणों में बैठे, ये भक्ति के मर्म को जाने, समझना अच्छे नहीं। और मेरे भगवान तुम पर बहुत बड़े प्रसन्न है। कैसे जाने कि मेरी राधा रानी प्रसन्न है? राधा रानी प्रसन्न है, गुरुदेव प्रसन्न है, या हमारे कन्हैया लाल प्रसन्न है, तो वो क्या करते? सबसे पहले सत्संग देते हैं। लो, सबसे अनुपम उपाय
उपहार भगवान का किसी भक्त को दिया जाता है तो उसको सत्संग दिया जाता है, उसको कथा रस दी जाती है। चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे बाबा जी हो, चाहे सन्यासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम इस दुनिया में आए, ना सन्यासी थे, ना गृहस्थी थे, ना बाबा जी थे, एक ही मार्ग से आए थे। ये भी उपाधि है, इनमें फंसना नहीं है और अपने मन में ये दुर्बलता कभी नहीं आने देनी है। एक हम तो गृहस्थी है ना, हम श्री जी के हैं, ना हम गृहस्थी है ना बाबा जी हैं, हम तो श्री जी की सखियां हैं। इस भाव में रहना, फिर देखना कोई मन आपको परेशान नहीं कर सकता है, इसी भाव में रहना है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा है वैराग्य। अच्छे दिन कैसे समझे कि मेरी श्री जी प्रसन्न है, सत्संग में हमें मिलता रहे। यदि आपके भाव होंगे, सत्संग में आते रहेंगे, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के लिए कोई चेष्टा, ग्रंथ जिनको जप मारनी है मारी, हम पर खूब जप मरवाई, 20 साल खूब रगड़ करवाई ग्रंथों की, इतनी रगड़ करवाई। अभी कृपा थी उनको हमें बुलवाना था, हम कह रहे काय को पढ़ा रहे हो इतने ग्रंथ, उसकी लगन लगा देते हैं भगवान बचपन से। और जहां तक हमारी स्मृति में है, भगवत कृपा से हम 5वीं क्लास में थे तब से ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब लगभग 9-10 साल की अवस्था से। और यह हम अपना अहंकार से नहीं कह रहे, तो भगवान की योजना है श्री जी की, वो अपने आप करवा ही लेते हैं। और जिसको जहां पहुंचना है, हम तो मेडिकल साइंस से पढ़े थे, उनको बैठा दिया यहाँ, सब छुड़ा दिया, स्वाहा स्वाहा कर दिया। स्वाहा का मतलब वो स्वाहा नहीं, जब रोज गोपाल मंत्र का जब बार बार उसको उच्चारण किया जाता है, उसमें एक शब्द आता है स्वाहा, हर चीज स्वाहा हो जाती है। केवल भगवान का प्रेम का आहा होती है, श्री जी के लिए आहा होती है, बाकी सब स्वाहा। तो समझना गोपाल मंत्र की कृपा हो गई, श्री जी की कृपा हो गई, गुरु मंत्र की कृपा हो गई। जब भगवान का प्रेम जागृत हो जाता, ये होता ज्ञान। ज्ञान का मतलब किसी को अपमान करना नहीं, ज्ञान का मतलब अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करके केवल भजन करे, हर श्वास में भगवान का भजन करे, सावधान हो जाए। ज्ञान का मतलब सावधान, कभी संसारी बात ना करे तो वो ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब नहीं सारे श्लोक रट रखे, सारे ग्रंथ रट रखे, किसी को बोलने नहीं दे रहा है और 2 शब्द प्रेम के नहीं बोल सकता है, भगवान का भजन नहीं कर सकता, वो ज्ञानी नहीं है, वो तो अभिमानी है। प्रेम से कहिए राधे राधे। लिख लिख के पत्थर भये, पढ़ पढ़ के पत्थर भये, लिख लिख भये जो ईंट, कबीर अंतर प्रेम की लगी न एक छींट। एक पढ़े इतने पत्थर हो गई, जड़ बुद्धि हो गई, दूसरों का अपमान पत्थर मारते रहे दूसरों में, ये कोई पढ़ना नहीं। बाबा कबीर कहते हैं लिख लिख भाई जो जितने ग्रंथ लिख दिए और 2 शब्द प्रेम के तुम्हारे हृदय में नहीं आए, लिख लिख भाई जो ईंट, ये अहंकार का पोषण करते रहे, मैंने इतने बड़े ग्रंथ लिख दिए। कबीर अंतर प्रेम की लगी ना एक छींट, ये प्रेम का मार्ग है भैया। एक छींट भी नहीं लगी तुझे प्रेम की, तो तूने क्या पढ़ा और क्या तूने लिखा और क्या तूने समझा, तू वास्तव में भी मनुष्य भी नहीं बना है। तो जा बाबा कबीर की पाठशाला, संतों की पाठशाला में बैठ और प्रेम का वो पाठ पढ़ के आ, जो गोपियों ने उद्धव को पढ़ाया था। उद्धव की सारी ज्ञान की विद्या फेंक दी थी और उसको प्रेम का पाठ पढ़ाया था। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। तो भैया बस 2 मिनट और मुझे दे दीजिए, 7 बज चुके हैं। वैराग्य देने वाली है और भक्ति शुभ देनी है। यह शरीर पे ही भगवान की भक्ति की जा सकती है, और का इतना हुए और तो सब भोग योनि है। ये भोग योनि और कर्म योनि दोनों योनि, ये मनुष्य योनि
भोग योनि भी है, प्रारब्ध भोगने आया है, और कर्म योनि है। अब नवीन कर्म ऐसे कर ले जो पुराना प्रारब्ध का प्रभाव कम हो जाए। देखिए, प्रारब्ध के कर्म तो आपको दुखी करने के लिए आएंगे ही, ये नितांत सत्य बात है। लेकिन आज के पुण्य कर्म, आज के पारमार्थिक कर्म, ये गुरु शरणागति, आज के जो कर्म है वो प्रारब्ध को के प्रभाव को कम कर देते हैं। आज तुम हरि भजन करोगे, सत्संग सुनोगे, तो सूल ही सूल में बदल जाती है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि तुम्हारा, मान लीजिए पहाड़ जैसे कोई संकट आने वाले हैं, तो भगवान का नाम, ये जो माला देते हैं ना संत, इसमें इतनी बड़ी पावर होती है, पहाड़ जैसे तुमको राई बना देता है। आएगा नहीं वो आपको दिखाने के लिए कि ये था तुमको मारने के लिए, तो ये टल गया। श्री राम जय राम। तो इसलिए ज्ञान वैराग भक्ति शुभ देनी, ये कल्याणकारी ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाला ये शरीर, इसलिए इसका अपमान मत करो। छोटी छोटी इच्छाओं में इसको बर्बाद मत करो। जो छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए रोते रहते हैं जीवन में, वो मानव जीवन का अपमान करते हैं। जो भजन नहीं करते वो मानव जीवन का अपमान करते हैं। और जो सत्संग कथा और साधु सेवा के लिए आगे नहीं आते, वो भी मानव जीवन का अपमान करते हैं। श्री राम जय राम। और कैसा रे अनोखा मौका पाया, सारे अनोखा मौका पाया, मुर्ग सारे अनोखा मौका पाया, सारे अनोखा मौका पाया। ये लख 84 के चक्कर में, लख 84 के चक्कर में, जगह जगह भरमाया, के सारे अनोखा मौका पाया, के सारे अनोखा मौका पाया। और पिछले कर्म किए तन चोखे, जब ये नर्तन पाया, जब ये नर्तन पाया, जब ये नर्तन पाया। गर्भवास में वचन भरे थे, वादा करके आया, वादा करके आया, वादा करके आया, वादा करके आया, तूने वादा नहीं निभाया, के सारे अनोखा मौका पाया, कोई के सारे अनोखा मौका पाया। ये भैया ऐसा अनोखा मौका मानव जीवन का फिर मिलने वाला नहीं है। कहते हैं कि मानुष देही धार के, ये सत्संग में सुनते थे मुझी से, मानस देही धार के नहीं पिछाना राम, कुआ जो खाली गया आया किस काम। कुआ खुदवाया, उसमें एक टपका बूंद पानी नहीं है। कितनी मेहनत होती है कुआ खोदने में, और एक लोटा एक गिलास पानी उससे नहीं पी पाया तो बेकार गया हो। ऐसे ही कितने करोड़ों जन्मों के बाद ये मानस देही मिलती है, और इसमें हरि भजन नहीं हुआ, भगवान के चरणों में बैठकर सत्संग नहीं हुआ, तो ये बेकार ही गया। इसका तो आगे गोस्वामी जी और बहुत वर्णन करेंगे, ये कैसे कैसे इस मानव जीवन को हम बर्बाद कर जाते हैं। तो सब पर मेरी श्री जी की कृपा होए। आप सबके दर्शन कल पुनः होंगे, और हम प्रयास करेंगे 3 दिन अब कथा, शाम को 5 बजे यहाँ, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, अल्टरनेट डेज, ताकि किसी को कोई काम है वो काम भी कर ले और कथा में भी आ जाए। एक दिन रह जाए तो दूसरे दिन आ जाए, दूसरे दिन रह जाए तो तीसरे दिन आ जाए। सबको ध्यान में रखते हुए मेरी श्री जी की कृपा होगी तो 5 बजे से शाम को
6:30 बजे तक, 1.5 घंटा ही करेंगे क्योंकि दिन छिप जाता है। तो और जैसे मेरी हरि गुरु कृपा होगी तो प्रयास रहेंगे, जब तक कथा में नहीं जा रहे हैं, कहीं काम नहीं है, और कोई काम होगा तो आपके पास मैसेज डाल दिया जाएगा कि भैया अपने आप कथा गाओ। श्री राम जय राम। सभी झुककर प्रणाम करेंगे और अपने घर की तरफ चलेंगे। बाबा के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। प्रयास करो कि इस संडे को तो और भी भक्तों को आप अनुमोदित करो। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। एक कोई भक्ति में लग जाए, मनुष्य वहीं आए।